हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर चैनल एनबी अकेडमी। ये क्लास 10th का अगला वीडियो है। पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं आयनिक इक्वेशन के बारे में और उनकी बैलेंसिंग के बारे में कि आयनिक इक्वेशन क्या होती हैं और उनकी बैलेंसिंग हमने किस प्रकार की है। आज इस क्लास में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होती है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमें यहाँ पर 5 टाइप की बताई गई हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमें यहाँ पर 5 टाइप की बताई गई, जिसमें सबसे पहली है हमारी संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रियाएं या क्रिया मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। देखो संयोजन का मतलब क्या होता है या कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर इसका मतलब निकल के आता है कंबाइन होना। क्या है? कंबाइन होना। जब कोई दो चीज या दो तत्व आपस में आकर मिलते हैं, जब कोई दो तत्व आपस में आकर कोई एक नया यौगिक बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? संयोजन अपक्रिया। मतलब ऐसी अपक्रिया हमारी क्या होती है? संयोजन अपक्रिया होती है। दोबारा सुन लीजिए, जब कोई दो या दो से अधिक तत्व आपस में आकर मिलते हैं या जुड़ते हैं, ऐसी अपक्रिया हमारी क्या कहलाती है? संयोजन अपक्रियाएं। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, अगर आप इसका एग्जाम्पल देखें तो क्या होगा? देखो जैसे अगर हमने एक एलिमेंट लिया Mg, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, अगर हम इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है? आप देखोगे खुद, ये दोनों आपस में क्या होंगे? जुड़ जाएंगे, या ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। देखो ये क्या बनाएंगे यहाँ पर? MgO, मतलब क्या बनाया इन्होंने? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर इन्होंने बनाया क्या? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप क्या देख रहे हैं? देखो ये दो या दो से अधिक है, ये दो हैं या दो से अधिक भी हो सकते हैं, और भी ज्यादा ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। यहाँ पर वो रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम देंगे कि किस प्रकार से हमारी रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? इन दोनों ने जुड़कर क्या बना दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने मिलकर यहाँ पर क्या बनाया है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या हुआ? जुड़ गए। तो ऐसी अपक्रिया हमारी क्या कहलाती है? संयोजन अपक्रियाएं। क्या कहलाती है? संयोजन अपक्रियाएं। ठीक है, आई बात समझ? जैसे अगर आप देखो एक और रिएक्शन, तो क्या? कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन अगर आप इससे करा दो, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, अगर कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन हम यहाँ पर करा दें वाटर से, किससे? वाटर से, तो यहाँ पर क्या होगा? देखो यहाँ पर बनता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर देखो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जब आपस में रिएक्शन कर रहे हैं या क्रिया कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बना रहे हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो ये भी दो से अधिक है तत्व या यौगिक। यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक, जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में जुड़कर एक नया यौगिक बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ऐसी अपक्रिया हमारी कौन सी अपक्रिया होती हैं? रासायनिक अपक्रियाएं, सॉरी संयोजन अपक्रियाएं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फर्स्ट टाइप हो गया हमारा। अब हम सेकंड टाइप की बात करते हैं। सेकंड टाइप है हमारा क्या? डीकंपोजिशन रिएक्शन, मतलब वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया मतलब डीकंपोजिशन डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखो वियोजन का मतलब क्या होता है या डीकंपोज का मतलब क्या होना है? टूटना। क्या होना? टूटना। जब कोई एक कंपाउंड या जब कोई एक यौगिक टूटकर नए सब्सटेंस बनाता है, जब कोई एक यौगिक टूटकर नए सब्सटेंस बनाता है, ऐसी अपक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? वियोजन अपक्रियाएं। क्या बोलते हैं? वियोजन अपक्रियाएं। जैसे अगर हम बात करें लेड नाइट्रेट की, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। अगर हम इस रिएक्शन को देखें, अगर हम यहाँ पर इस कंपाउंड को अगर हम क्या करते हैं? हीट करते हैं। इस कंपाउंड को अगर हम हीट करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? देखो ये कंपाउंड पूरा टूट जाता है किसमें? PbO में, सॉरी, ये टूट जाता है हमारा क्या? PbO में, प्लस NO2 और प्लस O2। ठीक है, देखो अगर आप यहाँ पर तो देखो एक कंपाउंड है हमारा, इसने 3 नए बना दिए, इसने 3 नए सब्सटेंस बना दिए। इसका नाम क्या है हमारा? लेड नाइट्रेट। लेड
नाइट्रेट, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या बनाए थे, देखो लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस कौन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऐसी अपक्रियाएं जिनमें एक यौगिक टूटकर नई सब्सटेंस बनाता है, ऐसी अपक्रिया हमारी कौन सी अपक्रिया होती है, वियोजन अपक्रियाएं। कैसी अपक्रिया होती है हमारी, वियोजन अपक्रियाएं, ठीक है। आगे बात करते हैं हम अगली रिएक्शन पर। देखो अगली रिएक्शन है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन थर्ड है हमारी क्या, विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया है। देखो विस्थापन अपक्रिया मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं, देखो ध्यान से सुनना जरा, क्या कि जब अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को उसके स्थान से हटा देता है या उसके स्थान से उसको डिस्प्लेस कर देता है, तो ऐसी अपक्रिया हमारी कहलाती है विस्थापन अपक्रियाएं। जैसे अगर हम बात करें, एक एग्जांपल लें, देखो क्या हमने एक एग्जांपल लिया आयरन की रिएक्शन, हमने कराई किससे, CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट से। तो अब यहाँ पर आप क्या देखोगे कि ये रिएक्शन कर रहा है किससे, यहाँ पे जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर बन जाएंगे हमारे कौन, FeSO4 प्लस कॉपर, FeSO4 प्लस कॉपर, ठीक। अब यहाँ पर एक बात आई थी कि जब अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को उसके स्थान से हटा देता है या विस्थापित कर देता है, तो ऐसी अपक्रिया हमारी कहलाती है क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहाँ पर अधिक सक्रिय तत्व और कम सक्रिय तत्व क्या मतलब है, तो अगर हम बात करें, क्या हम कुछ तत्व की बात कर रहे हैं, मतलब धातुओं की, मतलब मेटल्स की। अगर हम मेटल की, देखो ये रिएक्टिविटी पर डिपेंड करती है, ये रिएक्शन जो है ये रिएक्टिविटी पर डिपेंड करती है कि किस तत्व की रिएक्टिविटी या सक्रियता या उसकी रिएक्शन करने की क्षमता अधिक है और किसकी कम है। जिसकी अधिक होगी वो दूसरे तत्व को या दूसरे एलिमेंट को वहां से डिस्प्लेस कर देगा, और जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी, जिस तत्व की रिएक्टिविटी कम होगी वो वहां से कुछ नहीं कर पाएगा, मतलब वो खुद ही हट जाएगा। जब ज्यादा रिएक्टिविटी वाला एलिमेंट कम रिएक्टिविटी वाले को हटाएगा तो वहां पर वो सेल्फ ही, जैसे यहाँ पर ये था कॉपर, इसकी रिएक्टिविटी कम होती है इससे, तो इसने इसको हटा दिया। देखो ठीक है, अब हम बात करें क्या, तो देखो क्या है, जैसे सबसे पहले हम बात करें पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, बेरिलियम, और बात करें तो देखो कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और टिन, लेड, जिंक के बाद है कौन, आयरन, निकेल और लेड, टिन है, ये लेड, ठीक। और इसके बाद आता है कौन, हाइड्रोजन के बाद आएंगे हमारे कॉपर, और इसके बाद आएंगे कॉपर के बाद मरकरी के बाद गोल्ड के बाद Ag, और Ag के बाद आएंगे हमारे Pt मतलब प्लेटिनम, ठीक। ये थोड़ा आगे पीछे हो गया, यहाँ से चेंज कर लीजिए, ये Ag ऊपर आएंगे और Au नीचे आएंगे, ठीक है। तो अगर आप देखो तो हम यहाँ पर अपने हाइड्रोजन के लिए थोड़ा हाईलाइट कर ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें इसके कंपैरिजन में कुछ बात करनी है। क्या, देखो यहाँ पर पोटेशियम जो होता है ये हमारा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है। कैसा होता है ये, मोस्ट रिएक्टिव। ये जो हमारा एलिमेंट है कैसा है, हमारा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। और उसके बाद जितने भी एलिमेंट है इनकी रिएक्टिविटी जो है वो धीरे धीरे क्या कम होती चली जा रही है, और ये जो हमारा प्लेटिनम है, इसकी जो रिएक्टिविटी होती है, मतलब ये जो एलिमेंट है हमारा कैसा है, लीस्ट रिएक्टिव है। कैसा है, लीस्ट रिएक्टिव। यहाँ पर हमारा प्लेटिनम लीस्ट रिएक्टिव है, जबकि हमारा पोटेशियम जो क्या है हमारा मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो तो क्या है कि हाइड्रोजन से ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो ज्यादा होती है, और हाइड्रोजन के बाद के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी रिएक्टिविटी क्या हाइड्रोजन से कम होती है।
ये हाइड्रोजन से ज्यादा और ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। ठीक, अगर हम इस तरीके से देखेंगे तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पर देखो तो इनकी जो रिएक्टिविटी है वो नीचे जाते जाते क्या हो रही है, कम होती चली जा रही है, नीचे जाते जाते कम होती है। इस पूरे को ही देख लो, इसकी रिएक्टिविटी अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये रिएक्टिविटी धीरे धीरे क्या होती चली जा रही है, धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। और प्लेटिनम पर आकर इसकी रिएक्टिविटी बिल्कुल ही, मतलब प्लेटिनम एक ऐसे एलिमेंट है जिसकी रिएक्टिविटी बहुत ही ज्यादा कम होती है। क्लियर है? ठीक, अब जैसे हमने यहाँ पर बात करी थी क्या कि आयरन ने जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करी तो यहाँ पर क्या हुआ कि फेरस सल्फेट बनाया और क्या बनाया यहाँ पर, कॉपर। ठीक, तो यहाँ पर क्या है देखो, आयरन और कॉपर कहाँ है, ये तो आयरन हमारा क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, इसलिए इसने क्या किया। अभी हम बात करें क्या, जैसे हम दोबारा इसकी डेफिनेशन देखें, जब अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को उसके स्थान से हटा देता है तब वह क्या होता है, विस्थापन क्रियाएं होती हैं। तो देखो अधिक सक्रिय तत्व ने कम सक्रिय तत्व को क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया, तो यहाँ पर क्या हो गई, हमारी विस्थापन क्रियाएं होगी। ठीक है, आई बात समझ। ये तो हो गई क्या, मेटल्स की। ये तो बात हो गई हमारी किसकी, मेटल मतलब धातुओं की। अब हम बात करें क्या, नॉन मेटल मतलब अधातुओं की। नॉन मेटल मतलब अधातुएं, तो अधातुएं क्या होती हैं, जैसे हमारे पास अधातुओं की रिएक्टिविटी की अगर बात करोगे तो क्या होगा, देखो वहां पर सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होती है अधातुओं, वो किसकी होती है, फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। सबसे कम होती है किसकी, आयोडीन की। ठीक, अगर आप देखो जब आप रिएक्शन कराते हो किसकी, जब आप रिएक्शन कराओ Cl2 की रिएक्शन जब आप KBr से कराएंगे, Cl2 की रिएक्शन जब आप KBr से कराएंगे तो उस कंडीशन में वहां पर क्या होगा कि जो अधिक सक्रिय होगा, मतलब यहाँ पर देख लो सीधे सीधे क्या, KCl, क्योंकि Cl की रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा है, तो ये इसको यहाँ से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो इसको डिस्प्लेस कर देगा यहाँ से, तो यहाँ पर कौन बचेगा, खाली कौन बचे, Br। तो यहाँ से Br2 अपने आप कहाँ से क्या होंगे, निकल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 KBr + 2 KCl। ठीक है, आई बात समझ। ये हो गई हमारी क्या, विस्थापन क्रियाएं। इसके बाद आती है हमारी क्या, द्विविस्थापन क्रियाएं। इसके बाद आती है हमारी द्विविस्थापन क्रियाएं। देखो द्विविस्थापन क्रियाएं क्या होती हैं, चौथा पॉइंट, द्विविस्थापन अपक्रियाएं, डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो ऐसी अपक्रियाएं, ऐसी अपक्रियाएं, या इसको थोड़ा और इधर से साफ कर दीजिए। द्विविस्थापन अपक्रियाएं क्या होती है, ऐसी अपक्रियाएं जिनमें 2 अलग अलग परमाणु या परमाणुओं का समूह, या ऐसे बोल दो दोबारा से, ऐसी अपक्रियाएं जिनमें 2 अलग अलग एटम या एटम्स के ग्रुप एक दूसरे को क्या कर देते हैं, आपस में बदल देते हैं, एक दूसरे को आपस में बदल देते हैं, ऐसी अपक्रिया हमारी कहलाती है क्या, विस्थापन, सॉरी द्विविस्थापन अपक्रियाएं। जैसे अगर हम बात करें क्या कि देखो BaCl2 प्लस Na2SO4, तो यहां पर क्या होगा, इस कंडीशन में देखो जो Na होगा, जो हमारे Na है, जिस Cl के साथ रिएक्शन करके क्या करेंगे, तो फिर यहाँ पर क्या बना लेंगे, NaCl प्लस यहाँ पर क्या कौन बन जाएगा, BaSO4। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो दोनों ही एलिमेंट, दोनों ही कंपाउंड क्या हो गए, आपस में क्या हो गए, बदल गए, दोनों ही कंपाउंड आपस में बदल गए। तो ये हमारे यहाँ पर क्या होगा, दोनों बदल गए आपस में, तो ऐसी अपक्रिया हमारी क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अपक्रियाएं, क्योंकि ये भी चेंज हो गया और ये भी। ठीक है, दोनों ही क्या हो गए, एक दूसरे से चेंज हो गए। बेरियम क्लोराइड में सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करने के बाद सोडियम क्लोराइड बनाया और साथ में क्या बनाया, बेरियम सल्फेट, तो दोनों ही क्या हो गए, आपस में बदल गए। ठीक है, तो ऐसी अपक्रिया हमारी क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अपक्रियाएं। अगर आप चाहो और रिएक्शन देख लो, देखो जैसे क्या CaSO4 या CuSO4 प्लस NH4OH, अगर आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, देखो यहां पर क्या बन जाएगा, CuOH का होल ट्वाइस प्लस
NH4 का होल ट्वाइस SO4, NH4 का होल ट्वाइस SO4। क्लियर है? बैलेंस करने के लिए इसमें क्या लगा दो, बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो ऐसी अपक्रियाएं हमारी कहलाती हैं क्या, द्विविस्थापन अपक्रियाएं। अब हम इसके लास्ट टॉपिक पर बात कर रहे हैं, लास्ट रिएक्शन पर बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन के लास्ट टॉपिक क्या है हमारा, देखो इसका लास्ट है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रियाएं या उपचयन और अपचयन अपक्रियाएं। 5वां पॉइंट, ऑक्सीकरण तथा, देखो ऑक्सीकरण और तथा अपचयन अपक्रियाएं, इसको क्या उपचयन भी बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। देखो इन रिएक्शन को क्या यहाँ पर कभी कभी क्या, जैसे कभी लिखा होगा रेडॉक्स, इन रिएक्शन को कभी यहाँ पर अगर आपको कभी लिखा हुआ मिल जाए रेडॉक्स अपक्रियाएं या रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है, तो घबराना नहीं, वहां पर क्या इसका मतलब क्या है, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रियाएं। ठीक है, अब बात करते हैं क्या ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस होती क्या है, मतलब ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रियाएं होती क्या है। तो देखो हम यहाँ पर इस तरीके से तो 2 पार्ट्स में लेके चलते हैं। पहला है अपना ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण, और दूसरा है क्या, रिडक्शन। ठीक है, तो हम बात करें पहले ऑक्सीडेशन की, तो ऐसी अपक्रियाएं जिनमें क्या ऑक्सीजन का लाभ हो, जिनमें ऑक्सीजन का क्या हो, लाभ हो। अगर हम आसान सी भाषा में बात करें क्या, ऐसी अपक्रियाएं जिनमें क्या ऑक्सीजन हमारी क्या मिल रही, हमें मिल रही, तो ऐसी अपक्रियाएं हमारी क्या होती है, ऑक्सीडेशन अपक्रियाएं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, ऐसी रिएक्शन में क्या गेन ऑफ ऑक्सीजन हो, गेन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का क्या हो, लाभ। ऐसी अपक्रियाएं हमारी कौन सी होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या अब रिडक्शन की बात करें, जिनमें ऑक्सीजन की क्या हो, हानि हो, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की क्या हो, हानि, तो ये क्या हो गई हमारी रिडक्शन रिएक्शन हो गई। इसी तरीके से हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, सॉरी 2 टाइप से और डिफाइन कर सकते हैं। क्या यहाँ पर अगर क्या हो, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन की यहाँ पर हानि हो रही होती है तब भी क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। और अगर यहाँ पर हमें क्या गेन हो रहा हो किसका, हाइड्रोजन का, गेन ऑफ हाइड्रोजन, तब भी वहां हमारा क्या होता है, रिडक्शन होती है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन को हमने यहाँ पर 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हमारे क्या हो गए, गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया हमारा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन हमारा क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, क्लियर है। हम एक एग्जांपल में बात करते हैं क्या, देखो जैसे हमने बात करी क्या, Cu प्लस O2, जब हम कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तब वहां क्या होता है, उस कंडीशन में कॉपर ऑक्साइड बनते हैं। कौन बनते हैं, कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर अब देखो, तो यहाँ पर क्या इसको ऑक्सीजन मिल गई, इसको ऑक्सीजन मिल गई, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारी ऑक्सीडेशन हो गई, यहाँ पर हमारी ये हो गई ऑक्सीडेशन। ठीक, अब हम इससे और आगे चलें क्या, अगर हमने CuO की रिएक्शन, इस कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हमने हाइड्रोजन से करा दी, इस कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हमने हाइड्रोजन से करा दी, तो हम क्या देखते हैं, इस कंडीशन में क्या होता है, कॉपर प्लस वाटर। यहाँ क्या बनता है हमारा, कॉपर प्लस वाटर। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो क्या होगा, देखो क्या हो जाएगा, ये इसको यहां से हटा दें। देखो अगर आप यहाँ पर देखो कॉपर, तो यहां से क्या हुआ, इस वाली कंडीशन में और इस वाली कंडीशन में, दोनों में देखो हम इन दोनों रिएक्शन के अकॉर्डिंग काम करेंगे क्या, गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखो गेन किसे हुआ है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन किसको मिली है, यहाँ पर ऑक्सीजन हमें किसे मिली है, हाइड्रोजन को। यहाँ पर ऑक्सीजन किसको मिल गई, हाइड्रोजन को। तो ये तो क्या हो गया हमारे यहाँ पर ऑक्सीडेशन, ये क्या हो गया हमारे यहाँ पर ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीकरण हो गया। ठीक, और अगर हम बात करें इसकी, तो यहां से क्या हुआ, ऑक्सीजन निकल गई, यहां से ऑक्सीजन निकल गई। देखो लॉस ऑफ O2, तो क्या हो गया यहाँ से हमारा लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या हो गया हमारे यहाँ पर रिडक्शन। ये क्या हो गई हमारी रिडक्शन। ठीक है, आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में अगर कोई भी टॉपिक, अभी भी कुछ डाउट रह रहा है किसी भी टॉपिक पर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको उस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाकर दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे यहाँ पर रिडक्शन हो गया, ये क्या हो गया हमारे यहाँ पर ऑक्सीडेशन। ठीक, तो ऐसी अपक्रियाएं हमारी क्या कहलाती हैं, ये ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रियाएं, या हम इनको बोल सकते हैं रेडॉक्स अपक्रियाएं। क्या बोल सकते हैं इनको, रेडॉक्स अपक्रियाएं।
यहाँ पर हमारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस खत्म हो चुके हैं। अब हम इसमें बात करते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा इसमें कोरोजन। क्या है हमारा इसमें अगला टॉपिक? कोरोजन। देखो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है हमें इस रिएक्शन में, ऑक्सीकरण तथा अपचयन क्रियाएं क्या होती हैं, क्योंकि कंफ्यूजन यहाँ पर ये हो जाती है गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन। इस चीज में हमें क्या हो जाती है कंफ्यूजन। तो थोड़ा केयरफुल होकर पढ़ें आसानी से। अगर अब भी कोई डाउट है तो दोबारा मुझे बताएं, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब अगला टॉपिक है हमारा क्या? संक्षारण। क्या है? संक्षारण। मतलब इसको बोलते हैं हम क्या? कोरोजन। देखो कोरोजन क्या होता है, आपने देखा होगा कुछ जो मेटल्स होती हैं या कुछ धातुएं ऐसी होती है वो चमकीली होती है। जैसा आप कभी देखें, कभी एक लोहे का ही एक एग्जांपल ले लो। जब आप देखोगे तो लोहा जब शुरू में होता है तो उस पर क्या बहुत चमकीला टाइप का होता है, कभी कभी चमकीला सा होता है मतलब कुछ। लेकिन जब हम उसको कुछ समय बाद हम उसको अपने एटमॉस्फेयर में रख देते हैं तो वहां क्या होता है, उसका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। उसका जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है? चेंज हो जाता है। मतलब कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, ब्राउन कलर के टाइप का हो जाता है थोड़ा थोड़ा। तो वहां पर क्या होते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लोहे पर जंग लगना। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लोहे पर जंग लगना। या फिर कोरोजन का मतलब ही क्या होता है? लोहे पर जंग लगना। या किसी का जब कोई एक मेटल, जब हम किसी मेटल को क्या करते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट में आ जाती है। जब कोई एक मेटल हमारे एटमॉस्फेयर के प्रेजेंट में आ जाती है तब वह क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं। तो वो मेटल उन रिएक्शन से उन गैसेस से रिएक्ट करके क्या करती है? उनके ऑक्साइड, कार्बोनेट, ये सब चीजें बना लेती है। तो हमारे ऑक्सीजन, जैसे हम अपने एटमॉस्फेयर की बात करें तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या ऑक्सीजन भी है, वेपर्स भी हैं, ठीक है, और क्या नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, बहुत सारी गैसेस हैं। तो इन सब से रिएक्ट करके क्या होता है, वो क्या बना लेती हैं? मतलब उनका कलर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें क्या आयरन की, किसकी? आयरन की। अगर आप देखोगे आयरन पर क्या ऑक्सीजन और जब वाटर की वेपर आकर रिएक्ट करती है तो वहां पर क्या बन जाते हैं? उसके ऑक्साइड्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? उनके ऑक्साइड्स। अब ऑक्साइड्स क्या होते हैं? देखो Fe2O3 into H2। तो यहाँ पर इसके ऐसे क्या बन जाते हैं? उनके ऑक्साइड्स बन जाते हैं। अब हम अगले टॉपिक पर बात करें। क्या अगला टॉपिक है हमारा? क्या विकृत गंधिता। विकृत गंधिता मतलब रेंसिडिटी। क्या है? रेंसिडिटी। देखो रेंसिडिटी क्या होती है, जैसे हमने देखा होगा जब हम हमारे घरों में जब कभी खाना वगैरह बनता है तो बच जाता है, मतलब कभी कभी ऐसे क्या कुछ रह गया तो हम उसको क्या, जब खाना हमारा बहुत दिनों तक क्या रखा रहता है, या कुछ दिनों 2 दिन 3 दिन या 4 दिन रखा रह गया, जब हमारा कोई भी भोजन या कुछ भी फूड हमारा क्या कुछ समय तक रखा रह गया तो उसमें क्या होता है कभी कभी कुछ अलग टाइप की स्मेल आ जाती है। क्या आती है? कुछ अलग अलग टाइप की क्या आती है? स्मेल आ जाती है। तो ऐसे ये जो प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं क्या? विकृत गंधिता। ये हमारी क्या होती है? रेंसिडिटी होती है। ये क्या होती है? हमारी रेंसिडिटी। ठीक है, अब इस रेंसिडिटी को रोकने के लिए हम अगर हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट मतलब प्रति ऑक्सीकारक अगर मिला दें, मतलब क्या है कि ऐसी कोई चीज जो उस भोजन का ऑक्सीकरण होने से रोक दे, ऐसी कोई चीज जो उस भोजन का ऑक्सीकरण होने से रोक दे, उसको हम बोलते हैं प्रति ऑक्सीकारक। क्या बोलते हैं उसे? प्रति ऑक्सीकारक। अगर हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट को अगर हम मिला देंगे तो वहां पर क्या होगा, वहां जो हमारा जो भोजन जैसे कभी कभी सड़ जाता है वो हमारा सड़ने से रुक जाएगा। जैसे आपने देखा होगा बाजार में के चिप्स वगैरह आते हैं, लेस के, अंकल्स चिप्स वगैरह, काफी ब्रांड आते हैं। उनमें क्या होता है आप देखते हैं क्या बॉडी उसकी काफी फुली हुई होती है लेकिन उसमें मटेरियल कितना बहुत कम होता है। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है उसमें जो गैस होती है उसमें हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स मिले हुए होते हैं, उसमें हमारे कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स मिले हुए होते हैं, जिससे वो क्या उन चिप्स के लिए या उस मटेरियल के लिए ऑक्सीडेशन होने से रोकते हैं। तो ये प्रोसेस होती है हमारी क्या? रेंसिडिटी। ठीक है, आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स है तो हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।